अब ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आएगी, जबकि इनकी जो वेंडिंग मशीन है उस पर दिखा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 8। जो मेरा रेल 1 का एप्लीकेशन है उसमें भी दिखा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 1। एक बारी मेरे को इंक्वायरी काउंटर पे जाके ना उनसे बात करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा एग्जैक्ट। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और जो हमारी ट्रेन है वो अभी पहुँची है ग्वालियर। और यहाँ पे दिखा रहा है पूरे 1 घंटे का होल्ड, यानी कि पूरे 1 घंटा यहाँ पे रुक के चलेगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज मैं निकल गया हूँ यहाँ से उज्जैन से सीधा अपने घर चंडीगढ़ के लिए। अब ये प्लान तो मेरा कल ही बना था एकदम से रात को 7 बजे। आज जो है मेरी वाराणसी की टिकट कंफर्म हो चुकी थी यहाँ से उज्जैन से। वो ट्रेन थी मेरी सुबह 11 बजे की, बट मेरे को किसी कारण से जो है वापस अपने घर जाना पड़ रहा है। इसीलिए कल रात को मैंने पहले तो अपनी वाराणसी वाली टिकट करी कैंसिल। हालांकि उसका मेरे को पूरा रिफंड नहीं मिला है, बट चलो कोई नहीं, हो तो होगी कैंसिल। और उसके बाद मैंने फिर अपने लिए जो है उज्जैन से चंडीगढ़ के लिए ट्रेन की टिकट करी बुक। पहले तो मेरे को कोई भी ट्रेन मिल ही नहीं रही थी, सारी मिल रही थी 2-3 दिन बाद की। फिर 2-3 दिन तक मैं यहाँ पे करता ही क्या, फिर बड़ी मुश्किल से एक ट्रेन मिली मेरे को, तब जाके फिर मैंने अपनी जो टिकट है वो करी कन्फर्म। अभी बज रहे मॉर्निंग के 5 और उड़ तो मैं मॉर्निंग में 4 बजे गया था, क्योंकि मेरे को पता था अगर मैं यहाँ से जल्दी नहीं निकलूँगा तो मैं स्टेशन पे जो है जल्दी भी नहीं पहुँच पाऊँगा, क्योंकि मेरी जो ट्रेन है वो है 7:15 बजे वहाँ पे आएगी और 7:40 पे वहाँ से जो है चलेगी। इसीलिए थोड़ा सा जल्दी निकला हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम वहाँ पे जाने में भी लगेगा। अगर तो यहाँ से ऑटो मिल जाता है अभी तो ऑटो में चला जाऊँगा स्टेशन, क्योंकि मेरे ख्याल से 2 या 3 किलोमीटर के आसपास होगा यहाँ से। अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, टाइम तो है मेरे पास, 7 बजे की ट्रेन है तो पैदल भी चला जाऊँगा। एकदम शांति है इस सड़क पे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 7 बजेंगे या 8 बजेंगे इतनी ज़्यादा भीड़ लगनी चालू हो जाएगी ना यहाँ पे कि चलने के लिए भी जगह नहीं रहती। और कल इवनिंग के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा नहीं कर रही थी। मन तो मेरा बहुत था कि जगन्नाथ रथ यात्रा देखूँ, लेकिन मैं इतना ज़्यादा थक गया था ना कि जैसे मैं अपने रूम के अंदर गया मेरे को आधा घंटा जो है रेस्ट करना ही करना पड़ा। मेरे पैर पूरे के पूरे सूज गए थे। अब पता नहीं क्या रीज़न था, मैं इतना ज़्यादा चला उसकी वजह से था, बट ये तो नहीं होना चाहिए इतना ज़्यादा चला, क्योंकि इससे कई ज़्यादा मैं चलाऊँ अपने इस बैग को लेके 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पैदल ऐसे हर बार ही चलाऊँ। बट कल मेरा जो पैर था बहुत ज़्यादा सूज गया था और चलने में भी दिक्कत आ रही थी, इसीलिए जो जगन्नाथ रथ यात्रा थी वो मैं देख ही नहीं पाया। खैर फिर कभी अगर भगवान ने मौका दिया तो दोबारा से जगन्नाथ रथ यात्रा निकलेगी और मैं फिर दोबारा से उसको देख पाऊँगा। पहुँच गया ये रहा सामने उज्जैन का रेलवे स्टेशन। और अभी तो है टाइम काफ़ी, क्योंकि अभी हो रहे 5:30। देखता हूँ यहीं पे आसपास कहीं पे ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, फिर जाऊँगा अंदर की तरफ को, क्योंकि अंदर जाऊँगा ना फिर अंदर कहाँ ही घूमूंगा, अंदर सिर्फ जाके प्लेटफॉर्म पे ही मेरे को बैठना पड़ेगा। अभी जो रेल 1 पे दिखा रहा है वो दिखा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आएगी मेरी ट्रेन, लेकिन वो भी आएगी 7-7:15 बजे के आसपास, क्योंकि 7:40 पे यहाँ पे से निकलेगी वो। तो अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है। थोड़ी देर बाहर खड़ता हूँ हवा में, क्योंकि अंदर जाके तो ऐसे ही बंद सा है। ये वाला स्टेशन देखा है मैंने, जब मैं आया था ना तो ऐसे ही रहा, ये वाला स्टेशन एकदम बंद की तरह था। और कुछ तो यहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा टूटा हुआ सा लगता है बाहर की तरफ से, वरना तो सही है। यहाँ पे बैठ रखा हूँ शॉप के अंदर और सुबह सुबह तो क्या ही और कुछ खाता, क्योंकि यहाँ पे समोसा है, वड़ा है, बहुत कुछ है खाने के लिए, लेकिन सारा का सारा जो है वो जंक फूड। तो मॉर्निंग में तो इतनी सुबह सुबह नहीं खा सकता मैं, तो इसीलिए मैंने मंगवाया पोहा। ये पड़ा मेरे को 20 रुपये। स्टेशन के बाहर भीड़ तो देखो, अभी ट्रेन आई है इसीलिए भीड़ है, वरना तो जब हमारी ट्रेन आई थी उस दिन 3:45 के आसपास, तब सिर्फ अकेली हमारी ही ट्रेन थी और पूरा का पूरा जो स्टेशन था ना वो खाली पड़ा हुआ था। 6 बजे के बाद ना इतनी सारी ट्रेनें आना चालू हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे इतने सारे रिक्शा वाले खड़े रहते हैं और पैसेंजर रहते हैं। स्टेशन के अंदर तो मैं पहुँच गया, लेकिन अभी तक जो है इन्फॉर्मेशन बोर्ड के ऊपर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। जितनी भी आ रही है सारी लास्ट आ रही है 6:40 तक की ट्रेनों की, और मेरी है 7:40 की। तो 6 बजे या 6:15 बजे के आसपास एक बार दोबारा जाके देखूँगा इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे। और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन बोर्ड है ना वो सिर्फ टिकट काउंटर के पास ही लगा हुआ है, और कहीं लगा हुआ ही नहीं है। जैसे अहमदाबाद स्टेशन पे था ना, हर एक प्लेटफॉर्म पे था, हर एक जगह पे था, तो वहाँ पे जाके पता चल जाता था कौन सी ट्रेन जो है किस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है और कितने बजे आएगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही लगा रखा है उन्होंने डिजिटल इन्फॉर्मेशन बोर्ड, वो भी सिर्फ टिकट काउंटर के पास। वो जो सामने दिख रहा है गुम्बद टाइप का ना, वो उन्होंने बना रखा है टिकट घर। तो ये चीज़ तो इन्होंने खतरनाक बना रखी है। यहाँ पे उज्जैन जंक्शन का जो स्टेशन है ना इनका, बिल्कुल एकदम मंदिर की तरह बना रखा है। जैसा वहाँ पे उज्जैन महाकालेश्वर के ऊपर गुम्बद है ना, सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही बना रखा है। और अभी इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे। और जो मैंने उसके अंदर चेक करा था ना ई वेंडिंग मशीन के अंदर, उसके अंदर प्रिंट तो होनी नहीं थी, लेकिन मैंने ये जरूर चेक कर लिया था जो मेरी ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे ही आएगी। पता तो मेरे को रेल 1 की एप्लीकेशन से ही चल गया था, लेकिन एक बार मेरे को कंफर्म जरूर करना था
क्योंकि कई कबार ना प्लेटफॉर्म चेंज भी हो जाते हैं, टाइम भी चेंज हो जाता है। ये वाला प्लेटफॉर्म तो एकदम खाली पड़ा हुआ, सन्नाटा बिल्कुल एकदम। और अगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 की बात करें ना, वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है ना कि लोगों को वहाँ पे बेंचों पे बैठने के लिए भी जगह नहीं है। इतने सारे लोग बैठ रखे हैं, आधे से ज़्यादा लोग तो बिस्तर लगा के नीचे ही लेटे हैं, क्योंकि जगह ही नहीं है वहाँ पे बिल्कुल भी। ज़्यादातर ये होता है जितने भी स्टेशन होते हैं ना, उनका जो सबसे लास्ट प्लेटफॉर्म होता है वो 90% ऐसे ही होता है कि खाली पड़ा होता है बिल्कुल भी। जो मेजर ट्रेन्स होते हैं जो हमेशा चलती रहती है, वो रहती है प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 के आसपास रहती है। बाकी जो वीकली 2 या 3 बारी चलती है वो 4 या 5 के आसपास रहती है प्लेटफॉर्म पे। लेकिन जो हफ्ते में 1 बार या 2 बारी चलती है ना, वो ऐसे रहती है लास्ट वाले स्टेशनों पे। तो ये चीज़ें तो देखी है मैंने। जो है जब मैं अहमदाबाद से आया था तब भी यही चीज़ फेस करी थी मैंने, और जब मैं उज्जैन से जा रहा हूँ चंडीगढ़ तब भी मैं ये चीज़ फेस कर रहा हूँ। बिल्कुल खाली पड़ा हुआ। चलो अच्छी बात है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं है। मैं तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे बैठ रखा था और ये लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं जो मेरी ट्रेन जाएगी इंदौर से आ रही है, जो चंडीगढ़ के लिए स्पेशली वो जाएगी उन्ना हिमाचल की तरफ को, लेकिन चंडीगढ़ होते हुए जाएगी। अब ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आएगी, जबकि इनकी जो वेंडिंग मशीन है उस पर दिखा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 8। जो मेरा रेल 1 का एप्लीकेशन है उसमें भी दिखा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 1। एक बारी मेरे को इंक्वायरी काउंटर पे जाके ना उनसे बात करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा एग्जैक्ट। एक तो इन्होंने यहाँ पे जो ये इन्फॉर्मेशन बोर्ड बना रखे हैं डिजिटल वाले, इतने छोटे छोटे से बना रखे हैं ना, और जो बड़े हैं वो बना रखे हैं टिकट काउंटर के पास, और टिकट काउंटर है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। इसीलिए मेरे को वहीं पे जाना पड़ रहा है, वरना ऐसे ही देख लेता मैं, मेरे को किसी से पूछने की भी कोई ज़रूरत ना पड़ती। ये आ गया मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे, और जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं ना, इन्होंने 3 से 4 बारी करी है ये अनाउंसमेंट। जो ट्रेन आएगी ना इंदौर से उन्ना या हिमाचल के लिए, वो आएगी यहीं पे प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। देखो ये बता रहे हैं कि 7:25 के आसपास आ जाएगी, और जो यहाँ से डिपार्चर करेगी वो करेगी 7:40 के आसपास। तो अगर यहाँ से दोबारा से चेंज होता ना प्लेटफॉर्म, तो मेरे पास टाइम भी होगा यहाँ से फटाफट जाने के लिए, क्योंकि एक ही ब्रिज से होकर जाने हैं, और जितने भी प्लेटफॉर्म है ना वो सारे आसपास ही हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा मेरे को। होप कि अब प्लेटफॉर्म चेंज ना हो, वरना तो पहले इन्होंने दिखा रखा था प्लेटफॉर्म नंबर 8, अब 6 हो गया है। बट ट्रेन तो आ गई मेरी, और ये है मेरा कोच B3, और सीट है मेरी 40 साइड अपर। मिल तो मेरे को लोअर भी रही थी, लेकिन जैसे मैं उसको कंफर्म करने लगा तब तक जो है वो जा चुकी थी। फिर एकदम से इन्होंने जो है साइड अपर कर दी मेरी। बस मेरे को कंफर्म मिल गई एट अ टाइम पे, वो मेरे लिए काफ़ी है। वरना तो जिस हिसाब से उन्होंने बुक करी थी ना रात को एट अ टाइम, उस हिसाब से बहुत मुश्किल होता है कि एकदम से सीट मिल जाए अवेलेबल में, और वो भी AC में। 8 बज चुके हैं और 7:40 की ट्रेन थी हमारी, स्टिल अभी भी यहीं पे खड़ी हुई है। और जो यहाँ पे अराइवल था ना इस ट्रेन का, वो था 7:25 का, और जबकि ये ट्रेन यहाँ पे आ गई थी 6:50 के समथिंग आ गई थी। तो अभी भी रुके हुई है, देखो कि कब तक यहाँ से चलती है, क्योंकि अगर यहाँ से लेट चलेगी ना तो चंडीगढ़ भी लेट ही पहुँचाएगी मेरे को वहाँ पर। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, और जो हमारी ट्रेन है वो अभी पहुंची है ग्वालियर, और यहाँ पे दिखा रहा है पूरे 1 घंटे का होल्ड, यानी कि पूरे 1 घंटा यहाँ पे रुक के चलेगी। जबकि जो एप्लीकेशन पे दिखा रहा था 5 मिनट, लेकिन ये 1 घंटा पहले ही पहुँच गई। इसीलिए अगर ये अपने टाइम पे डिपार्चर होगी ना यहाँ से, तब तो पूरे के पूरे 1 घंटा ये यहाँ पे रुक के जाएगी। तभी बाहर आके खड़ा हूँ, क्योंकि पूरा दिन अंदर बैठ रखा हूँ AC में, और जैसी AC से बाहर है ना अब गर्मी का पता लग रहा है। बस जल्दी से ये चले, मैं भी अंदर जाऊँ, क्योंकि अंदर बैठा बैठा मैं हो रहा हूँ बोर। रात हो रात को सोऊं, क्योंकि सुबह 5:30 या 6 बजे के आसपास ही जो मेरा स्टेशन है चंडीगढ़ वो आ जाएगा, फिर उसके बाद उतर जाऊंगा। उसके बाद तो फिर ऐसे ही निकल जाएगा टाइम। बस सारा टाइम जो है ना वो है अभी का, अभी निकालना चंडीगढ़ तक का टाइम, क्योंकि पूरा दिन मैं हो गया बोर, अंदर ही बैठा बैठा। सच में कुछ है नहीं करने को, कभी इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, कभी यूट्यूब चला रहा हूँ, कभी तो अपनी वीडियोस एडिट कर रहा था। अब वीडियोस भी रही नहीं एडिट करने के लिए, बस ऐसे ही हो रहा हूँ बोर मैं अंदर बैठा बैठा। यहीं उतर रखे हैं सारे ट्रेन वाले जितने भी है ना, सबको पता है 1-1 घंटे का होल्ड है यहाँ पे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी देर रुकेगी कोई ट्रेन यहाँ पे, 1 घंटा आगे भी। चलो फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच तो गया चंडीगढ़, और वहाँ से सुबह 7:30 बजे का निकल रखा। अब यहाँ पे पहुँचा हूँ चंडीगढ़ स्टेशन पे मैं सुबह 5 बजे, लेकिन अभी भी मेरे को घर पहुँचने में टाइम लगेगा। जो यहाँ से मेरे को ट्रेन दिखा रही है वो दिखा रही है 10:30 बजे की, और इतनी देर तो मैं वेट ही नहीं कर सकता। तो यहाँ से मेरे को ऑटो या फिर रैपिडो करके निकलना पड़ेगा बस स्टैंड, और बस स्टैंड से फिर अपने घर के लिए लेनी पड़ेगी बस, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक वेट नहीं करना चाहता। और पहली बार ऐसा हुआ है जब मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, मेरे को नींद आई अच्छे से, क्योंकि AC में था तो कंबल ओढ़ा, ठंड लग रही थी, मेरे को तो आ गई नींद। अगर मैं ये होता ना स्लीपर वगैरह में या फिर किसी और कोच में, गर्मी की वजह से नींद तो बिल्कुल भी ना आती उसके अंदर। तो एक बार तो मैंने अलार्म लगा रखा था कि सुबह 4 बजे का, लेकिन अलार्म कब बजा मेरे को पता ही नहीं चला। वो तो शुक्र है 4:30 बजे मेरी नींद खुल गई, वरना कब चंडीगढ़ आके निकल जाता है मेरे को पता भी नहीं चलता। मेरी नींद खुली अम्बाला के बाद। ये सारे वेट कर रहे हो, और
अभी भी जो है सीटें नहीं है इसके अंदर, जर्नल के अंदर इतनी ज़्यादा, और जबकि सबसे बड़ा स्टेशन यही है यहाँ पे चंडीगढ़। मैं तो अपना आराम से आया था थर्ड एसी में, कोई भीड़ नहीं कोई कुछ नहीं। बस ये है एसी वगैरह डब्बे जितने भी होते हैं ना, अगर कोई अकेला जा रहा बोर हो जाएगा उसके अंदर। जब मैं उस दिन जर्नल में आ रहा था, मेरा था 6 से 7 घंटे का ट्रैवल, मैं बिल्कुल भी जो है 5 मिनट के लिए भी बोर नहीं हुआ, क्योंकि मेरे साथ इतने सारे लोग बैठ रखे थे ना अपर वाली सीट में। उन्हीं से बातें करते हुए, उन्हीं के साथ गेम खेलते हुए मैं 6 से 7 घंटे का ट्रैवल मैंने आराम से कर लिया था। लेकिन यहाँ पे तो मैं बोर इतना ज़्यादा हुआ ना सच में, कभी मैं रील चलाऊँ, कभी यूट्यूब देखूँ। बस कहते हैं ना कि एसी वगैरह में अगर कोई आ रहा है ना तो कंफर्ट तो आएगा, लेकिन बोर बहुत ज़्यादा है। यहाँ तो बाहर भीड़ ही बहुत है ऑटो वालों की। जैसे ही बाहर निकलेंगे ना सारे ऑटो वाले यहीं पे मिलेंगे, क्योंकि सबसे लंबी जो ट्रेन थी जर्नी वाली वो यही वाली आई थी अभी, और बाकी जो आएगी वो आएगी लेट 10:30 बजे या 11 बजे के आसपास आएगी। तो इसीलिए मॉर्निंग में ये जो सबसे पहली ट्रेन थी वही आई है यहाँ पे अभी तक, इसीलिए इतने ज़्यादा जो ऑटो हैं वो पड़े में खाली। और जैसे ही सारे बाहर निकले सारे ऑटो वाले बाहर आ गए। अच्छा था एक से कि कितने लेगा, कह रहा 250 रुपये दे दियो। मैं उसको 250 रुपये देने से अच्छा मैं ऊबर करके 105 रुपये में नहीं चला जाऊँगा 43। तो पहले तो यहाँ से बाहर निकलता हूँ, क्योंकि अंदर की तरफ को नहीं आएगी बाइक, मेरे को बाहर की तरफ को जाना पड़ेगा, जो मेन रोड है वहीं पे आएगी, वरना अंदर तो कहाँ से आएगा घुमा के। और अगर आ भी गया ना मेरे को मिल नहीं पाएगा वो, क्योंकि इतना सारा ट्रैफिक है ना इनका ऑटो वालों का। उसको तो वैसे भी नहीं आने देंगे, वो ये जान के कि बाइक टैक्सी है जो यहाँ पे चलती है ना, वो चलती है इनकी यूनियन, तो बाहर वाले को तो किसी को ये आने भी नहीं देंगे यहाँ पे। बस निकल तो गया बाहर यहाँ से मेन रोड के पास में। अब यहाँ से करता हूँ बुक, फिर निकलता हूँ 43 के लिए। वो पहुँच गए बस स्टैंड तो, और 50 रुपये सवारी के हिसाब से लिया ऑटो वाले ने, वरना जैसे ही मैं स्टेशन से बाहर निकला था तब मैंने पूछा था ऑटो वाले से, वो कह रहा था 250 रुपये। तभी मैं फिर रैपिडो बुक कर रहा था, और रैपिडो में दिखा रहा था 101 रुपये के समथिंग। ये वाला ऑटो वाला जा रहा था लेके, तो ऑलरेडी इसके अंदर बैठ रखे थे पैसेंजर। मैंने इससे पूछा, इसने कहा 50 रुपये पर पर्सन है। मैंने कहा ठीक है, तो इसने यहाँ पे उतार दिया 43 बस स्टैंड। अभी मेरे को अंदर जाके जो है ये देखना पड़ेगा कालका के लिए कौन सी बस मिलेगी। बस जल्दी से मिल जाए तो ठीक है, वरना अगर वही मेरे को 9-10 बजे तक वेट करना पड़े ना, तो फिर यहाँ पे आना कुछ ज़्यादा वर्थ इट नहीं रहेगा। क्योंकि 10 बजे की तो वहाँ से भी थी, चंडीगढ़ स्टेशन से भी थी कालका की ट्रेन, जो कि मेरे को घर से थोड़ा सा ज़्यादा पास उतार देती। पहले तो अंदर चलता हूँ, फिर अंदर जाके देखना पड़ेगा। वैसे चलती तो रहती है, बाकी अभी कुछ पता नहीं है इतना। इधर तो सारी सिटी बसें खड़ रखी है, मेरे को जाना पड़ेगा उस तरफ की तरफ को। यहीं से निकल के चलता हूँ, बीच में इतना घूम के जाऊँगा तो कुछ ज़्यादा लंबा पड़ेगा। अभी बोर्ड भी देखना पड़ेगा मेरे को, कालका शिमला के लिए कौन सा लगा होगा। शिमला वाली मिल जाए तो ठीक है, अगर कालका वाली मिल जाए तो भी ठीक है। एक तो यहाँ पे बोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं लगे हुए ना, जिससे पता चल सके कौन से रूट से किस प्लेटफॉर्म से जाएगी बस, वरना आगे जाके टिकट काउंटरों से ही पूछना पड़ेगा। भीड़ तो काफ़ी लगी हुई है, लेकिन ये नहीं पता अभी कौन से रूट की बसों के लिए लगी हुई है सारी की सारी। ना बसों के बाहर लिखा हुआ है कौन सी किधर को जाएगी, और ना यहाँ पे कोई साइन बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं। आगे चलता रहता हूँ, कोई टिकट काउंटर थोड़ा सा खाली दिखेगा तो उसी से पूछूंगा। एक ये सामने खड़ तो रखी है हरियाणा रोडवेज की, अब ये नहीं पता ये किधर से होके जाएगी तो ये वाली बस यहाँ से शिमला होके, लेकिन इसकी टिकट के लिए तो बहुत लंबी लाइनें लगी हुई है अभी। तो देखो जब ये थोड़ी ख़त्म होती है फिर खड़ता हूँ मैं अभी लाइन में, क्योंकि जब ये वाली बस जाएगी इसके बाद 1-2 बसें और जाएगी शिमला की तरफ को या फिर कालका की तरफ को। ये वाली भी कालका होके ही जाएगी, बट इसके लिए तो बहुत ही लंबी लाइनें लगी हुई है, और ना तो मेरे को इसमें अभी सीट मिलने की पॉसिबिलिटी लग रही है। आधी से ज़्यादा वैसी फुल हो चुकी है अभी। यहाँ से तो कुछ पता नहीं चल रहा, और कालका की कोई मिल नहीं रही थी यहाँ से डायरेक्ट। तो मैंने सोचा कि पिंजौर रोक के चला जाऊँगा, लेकिन वो वाली जा रही थी बद्दी की तरफ को। मैंने सोचा ये वाली जाएगी, उसने कहा ये तो हम बाईपास की तरफ से निकल जाएंगे, 16 नंबर काउंटर पे जाओ, तो वहाँ से मिल जाएगी पिंजौर के लिए, और कालका के लिए भी शायद से वहीं से मिल जाए। अभी तो 24-25 चल रहा है, मेरे को जाना पड़ेगा दूसरी तरफ को यहाँ से होता हुआ। है यहाँ पे 16 नंबर काउंटर, और ये लिखा हुआ है कालका पिंजौर परवाणु बद्दी। डायरेक्ट कालका की मिल जाएगी यहाँ से, अच्छा रहेगा। लेकिन ये नहीं पता अब जाएगी कितने बजे यहाँ से। चलो मिल तो गई यहाँ से पिंजौर के लिए, और अभी हो रहा 6:25, तो 5 बजे का मैं यहाँ पे खड़ रखा था। 5 का 5:15 बजे मैं पहुँच गया था यहाँ पे, क्योंकि 5 बजे तो मैं वहाँ पे था चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे, तो काफ़ी टाइम लग गया। पहले तो मैं गलत प्लेटफॉर्म पे ही खड़ रखा था, वहाँ से देख रहा था, बट यहाँ पे आया तो यहाँ से मिल गई मेरे को। अभी देखो यहाँ से कब भरती है और कब निकलती है यहाँ से पिंजौर के लिए। यहाँ पिंजौर तो उतार दिया बस ने, और सही टाइम पे उतार दिया। अभी यहाँ से बस तो क्या ही मिलेगी इतनी सुबह, मेरे को यहाँ से भी ऑटो ही करना पड़ेगा अब घर के लिए। तो फिर अपने इस व्लॉग को करते यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं दोबारा से फिर एक नए व्लॉग के साथ।